हाय। क्या आप मानेंगे कि बिहार के जिन जिन गांवों से लोग भागकर पलायन करके बड़े शहरों में आते हैं, एक लड़का जिसका नाम आलोक पांडे है, उसने गांव को ही अपना ब्रांड बना लिया। नमस्कार, मैं रिंकू प्रसाद। आइए एक नई कहानी की ओर। आलोक गांव का लड़का था। उसके दादा किसान थे, वो एक किसान फैमिली से था। उसके पिता साइकिल में सामान लेकर घर घर बेचा करते थे। वो खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा और पहला बच्चा बना गांव का बोर्डिंग स्कूल में जाने का। वह अनफॉर्चुनेटली 10th में फेल हो जाता है। पूरा गांव हंसता है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उसके पिता चाहते थे वो इंजीनियर बने, पर उसका सपना था कि वो बिजनेस करे। वह दिल्ली आता है, पेटीएम या और एनडीटीवी जैसे कंपनीज में काम करके अनुभव गेन करता है, एक्सपीरियंस गेन करता है। लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल उठता था कि वो जहां भी जाता है उसे शहरों का और देश विदेश का खाना मिलता है फूड कोर्ट्स में, गांव का खाना क्यों नहीं? ग्लोबल ग्लोबल फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज जैसे तो है, पर लिट्टी चोखा क्यों नहीं? यहीं से शुरू हुआ गांव। मिशन था बिहारी, राजस्थानी, अवधी खाने को घर घर पहुंचाना, हर लोगों तक पहुंचाना, देश विदेश तक पहुंचाना। पहला आउटलेट खोला, पर कुछ दिनों के बाद वो किसी वजह से, सरकारी वजह से वो बंद हो गया। उसके ऊपर लोन था, वो डिप्रेशन में चला गया। जैसे तैसे ओवरकम करके उसने दोबारा खोला, तब कोविड आ गया, जिसमें उसकी आउटलेट बंद हो गई। वह 2 करोड़ के कर्जे पे था, सुसाइडल तक बात आ गई थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे एक डर था कि अगर वो फेल हो गया तो गांव जाकर वो क्या जवाब देगा, किसको मुंह दिखाएगा। यही डर उसकी हिम्मत बन गई। फिर से अपना आउटलेट खड़ा किया। धीरे धीरे उसका गांव नामक सपना रेस्टोरेंट 30 करोड़ के वैल्यूएशन तक पहुंचा और कई लोगों को रोजगार दिया। उसका सपना है लिट्टी चोखा को भारत का, देश विदेश का अगला समोसा बनाना, भारतीय समोसा बनाना। गांव को शहर शहर, हर घर तक पहुंचाना। दिल्ली आने पर बिहारी एक ताना था, एक गाली थी, पर आज गांव पूरे देश का बैज ऑफ प्राइड है। इसलिए मॉरल ऑफ द स्टोरी, हर हार में एक जीत छुपी हुई होती है। थैंक यू। मैं रिंकू प्रसाद, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।